हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज। आप देख रहे हैं अपनी आवाज़ ग्रामीण न्यूज़ मीडिया। तो दोस्तों आज मैं मिलवाने वाला हूं ऐसे शख्स से जो फिलहाल अभी सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में चल रहे हैं। फिलहाल वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये इनके जो समाज का जो मामला है, अपने समाज को लेकर ये तथ्यात्मक चीज़ें बार बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाल रहे हैं और लोगों को जागृत करने का यह काम कर रहे हैं। तो उसमें कई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि जब ये अपने इतिहास के बारे में जब दावे के साथ जब ये बताते हैं तो और जो समाज के लोग हैं वो इनके बातों का खंडन करते हैं। तो ये उनका क्रॉस में उनका जवाब भी देते हैं। जैसे पहले इनसे परिचय जान लेते हैं। आपका स्वागत है हमारी न्यूज़ मीडिया में। वैसे तो मैं एक कॉमर्शियल पायलट हूँ यानी विमान चालक हूँ, लेकिन अब वक्त के साथ में समाज के भी साथ खड़ा होना पड़ता है। तो थोड़ा जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, हमारी राजनीति है, हमारा जो इतिहास है, एक्चुअली उससे संबंधित मुद्दों को उठाने में मेरा इंटरेस्ट है अभी। तो सर मैं ये जान रहा था, आप बहुत ही ज़्यादा जो मीणा संबंधी जो इतिहास है उसको आप बार बार प्रमोट कर रहे हैं। इसके पीछे आपका मेन उद्देश्य क्या है? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि हमारे आज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनको यदि हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें जो सबक लेने हैं वो इतिहास से ही मिल सकते हैं। बिकॉज इतिहास से ही हमारी संस्कृति निकाली जा सकती है, इतिहास से ही हमारी जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, हमारी जो वंश है, जो उत्पत्ति है, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारी जो लड़ाई है, मतलब उन सब को निकाला जा सकता है। यदि वो नहीं निकलती है तो हमारे जो युवा हैं वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसी अंडर कॉन्फिडेंस के चलते एक्चुअली कई बार देखा है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाते। तो सर जैसे आपने बताया वो बिल्कुल मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अंबेडकर जी हैं उनका आप खंडन क्यों कर रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पे? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अम्बेडकर साहब का खंडन कर रहा हूँ, वो तो मेरी इतनी बड़ी हस्ती है नहीं और कोई कर भी नहीं सकता उनका खंडन। लेकिन देखो, सच्चाई के साथ भी हमें खड़े रहना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि कोई भी आदमी भगवान तो हो नहीं सकता। ठीक है, इंसान है, वो इंसान ही रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें कमियां रहेंगी ही रहेंगी। आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए। आप गांधी जी की बात करें तो वहाँ पे वर्णवाद आ जाता है, आप अम्बेडकर साहब की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ मतलब एक दो नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। तो सिर्फ मैं तो उन पॉइंट्स को निकाल रहा हूँ जो हमारे समाज को जाननी चाहिए। एक्चुअली आदिवासी समाज जो है आज उसकी जो दुर्गति हो रही है, जैसा कि मैंने सुबह भी आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पोस्ट पर कि 1857 की जो लड़ाई है उसमें हमारे जो मीणा समाज है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ था। और हम बाकी राजस्थान के, चाहे हम ब्राह्मण समाज की बात करें, राजपूत समाज की बात करें, तो ये सारा का सारा अंग्रेजों के साथ में खड़ा हुआ था। और उसी से नाराज होकर इन लोगों ने फिर हम लोगों से दुश्मनी निकाली। अंग्रेजों से मिलकर इन लोगों ने हम पे जो ट्राइब जो क्रिमिनल एक्ट है वो लागू करवाया, जराइम पेशा टाइप का हमें बिल्कुल बायकाट करवाया, हमारा घर से निकलना निषिद्ध करवाया। तो हमें एटलीस्ट हमारा इतिहास तो पता होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जवाब आपका रहा है कि आप सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते हैं समाज को, पर आपके साथ जाति का टैग भी लग रहे हैं। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? नहीं, देखो, आप अपने समाज के लिए लड़ोगे तो जाति का टैग तो आप पे लड़ेगा। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक साथ लड़ सकूँ। पहले मेरे को अपने घर परिवार के लिए लड़ना चाहिए, फिर मेरे समाज के लिए लड़ना चाहिए। यहाँ पे यदि मेरी लड़ाई सफल होती है तो फिर मेरे को बहुजन के साथ में आना चाहिए।